So now we have the seventh chapter of class 6, which is our country, that is India. तो अब इसमें बेसिकली जो इंडिया का जोग्राफिकल एक्सपेंशन है उसके बारे में बताया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हैं इसको शुरू करते हैं। इंडिया इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशन। यानी कि जैसे इंडिया में बहुत तरीके के वेजिटेशंस होते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स मिलते हैं। तो मतलब कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन जो है इंडिया का वो भी बहुत वास्ट है। तो उसमें हमें बोला है कि जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ में जो हम हैं, हम बाउंड हुए हैं हिमालय से। उसके बाद हमारे पास वेस्ट में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है हमारा ईस्ट में, और इंडियन ओशियन है साउथ में। जब हम मैप देखेंगे, अभी नीचे आएगा मैप, तो हम उसमें और डिटेल में ये सारी चीज़ें वापस से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो जैसे यहाँ पे हिमालय है, ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज़ आर ईस्ट। देन वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, नॉर्थ में हिमालय है, और साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है। तो यही चीज़ पहली लाइन में लिखी हुई है हमारी बुक की। अब जो इंडियन ओशियन है वो हमारे साउथ में प्रेजेंट है, वॉशेस द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है, सबसे पहले यही बॉक्स में हमारी दुविधा को दूर किया हुआ है इनने। तो पेनिनसुला होता है एक पीस लैंड का जो कि सराउंडेड होता है पानी से अपनी 3 साइड से, यानी कि जो उसकी 3 साइडें होंगी वो पानी से सराउंडेड होंगी। अब हमें दिया हुआ है इंडिया। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो उसका नॉर्थ से साउथ एक्सपेंशन है वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये जो डिस्टेंस है ये है 3200 किलोमीटर्स। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट जो एक्सपेंशन है, ईस्ट से वेस्ट है आंध्र प्रदेश से कच्छ तक का जो रीजन है, सॉरी इट्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। वहाँ से कच्छ का जो रीजन है ये है अबाउट 2900 किलोमीटर्स। द लोफी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेज़र्ट। उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है हमारा उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया। उसके बाद अनइवन प्लेट्यूज सरफेस है, और जो कोस्ट है, कोस्ट और जो आइलैंड्स हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे। डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म, यानी कि जो लैंड फॉर्म है वो बहुत अलग अलग तरीके की हैं। सो देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वेजिटेशंस हैं, बहुत अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ है, लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं, कल्चर अलग है। सो इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज अ नेशन। तो हम अब हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में हम क्या है, हम यूनाइट रहते हैं, और डाइवर्सिटी में हम यूनिटी खोजते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है हमारे पूरे नेशन को एक साथ बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। तो जो इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ की है सिंस मतलब कि 2011 से। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है, और चाइना के बाद सेकंड जो इंडिया ही है, कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है। तो डू यू नो में क्या है, लार्ज कंट्रीज जिनका जो स्ट्रेच एक्सटेंसिव है नॉर्थ से वेस्ट, डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम है हमारी पूरी कंट्री में। हालांकि जो यूएसए है और कनाडा है, इनमें 7 से 6 टाइम जोन्स हैं,
यानी कि 7 टाइम ज़ोन्स हैं यूएसए में, और कनाडा में 6 टाइम ज़ोन्स हैं, एंड आई थिंक 9 के अराउंड जो हैं रशिया में है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रशिया में कितनी टाइम ज़ोन्स हैं। तो लेकिन हालांकि इंडिया में क्या है, टाइम ज़ोन्स इक्वल है। देन वी हैव द टॉपिक विच इज़ लोकेशनल सेटिंग्स। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड, तो हमने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, यहाँ कहीं पे पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को कट करता है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, यानी 23 डिग्री और 30 उसमें नॉर्थ में पास होता है इंडिया से बीचों बीच। उसके बाद जो नॉर्थ है और साउथ प्ले है मेन, मतलब नॉर्थ से जो साउथ है मेन लैंड इंडिया का, उसकी एल्टीट्यूड दी हुई है, यानी 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री जो है 6 नॉर्थ इसका लैटिट्यूड है। आई एम सो सॉरी। उसके बाद जो वेस्ट और ईस्ट की बात जब हम कर रहे हैं, तो इंडिया जो एक्सटेंड है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। सो इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? तो यानी कि इसमें बोला है, अगर हम नॉर्थ साउथ तो कर दिया हमने, अब हम इसको ईस्ट वेस्ट भी कर दे रहे हैं, तो कहाँ पे इंडिया जो होगा, तो इट इज़ इन द साउथ बेसिकली, मतलब वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में वो। सो ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा है जो कि है 29 डिग्री का, तो क्या होता है कि ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन there would be wide difference in local time of places located at two extremes point of India। तो अभी इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिया है, इंडिया का जो टाइम है दोनों एक्सट्रीम्स में वो अलग होगा। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी, तो इन्हीं दो के पॉइंट के बीच में जो टाइम है वो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हमने आगे वाले इससे पहले ये पढ़ा था कि जो लोकल टाइम है चेंज होता है, जो 40 मिनट, मतलब 4 मिनट हर डिग्री में जो टाइम है वो चेंज होता है। तो जो सनराइज़ है वो 2 घंटे पहले हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट यानी गुजरात के कंपैरिजन में। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी है या पढ़ी है कि ये जो लोकल टाइम है, जो कि लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 ईस्ट का, ये जो है ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो मेडिरियन और लॉन्गिट्यूड है ये ऑलमोस्ट जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं इंडिया का, यानी कि 82, यानी ये देखो यहाँ पे 80 है, यानी 81 82 इधर पे कहीं पे पड़ेगा। तो ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड, मतलब ये जो लाइन है ये पूरी सीधी खींचेगी, ठीक है, मेरे से टेढ़ी खींच रही है, तो ये जो सीधी लाइन खींचेगी ये वाला जो एरिया होगा ये हम स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे इंडिया का टाइम का। इसके बाद इंडिया के नेबर्स की बात हो रही है। तो इंडिया जो है शेयर करता है अपनी लैंड को 7 डिफरेंट कंट्रीज़ से। तो 7 डिफरेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यहाँ पे। दूसरी है पाकिस्तान, तीसरी है चाइना, चौथी है नेपाल, पांचवी है भूटान और छठी है बांग्लादेश, सातवीं है म्यांमार। तो ये जो 7 पड़ोसी देश हैं इंडिया के, इनके साथ ही अपनी लैंड जो है वो शेयर करती है
और इसके और नेबर्स में श्रीलंका भी आता है, बट श्रीलंका के साथ कोई लैंड कनेक्शन नहीं है। अब हमें यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। पॉलिटिकल मैप में क्या है, इसमें कैपिटल्स दी हुई हैं और कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है ये दी हुई है। तो ये है हमारी पुडुचेरी, ये है हमारा लक्षद्वीप है यहाँ, कवरती जो है। फिर हमारा इधर तिरुवनंतपुरम पड़ता है, केरला की कैपिटल। तमिलनाडु की है चेन्नई, कर्नाटका की है बेंगलोर, गोवा की पणजी। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तो हमें 7.1 में जो है इंडिया की कंट्री मतलब दी हुई है। उसके बाद हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। तो ऑब्वियस सी बात है, नेपाल के पास कोई एक्सेस नहीं है सी के लिए, भूटान के पास कोई एक्सेस नहीं है। तो हमारे देन हम अफ़गानिस्तान के पास भी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सी की तरफ, और ये जो हमारा नीचे जो आइलैंड है श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो नीचे पे प्रेजेंट है, और जो श्रीलंका है ये सेपरेटेड है इंडिया से पाल्क स्ट्रेट्स, स्ट्रेट यानी कि पुल होता है वैसे तो पाल्क स्ट्रेट्स जो श्रीलंका है वो सेपरेटेड है इंडिया से। देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए क्या होता है, जो इंडिया है उसको डिवाइड किया हुआ है 28 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में। और जो दिल्ली है वो क्या है, नेशनल कैपिटल है। इसके अलावा बहुत बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस में जो है स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है। जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट है, और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है। इसके बाद फर्दर जो स्टेट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ताकि हम अच्छे से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। अब हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एलुवियल डिपॉजिट्स। तो एलुवियल या एल्विलाई भी बोलते हैं इसको, एलुवियल डिपॉजिट जो है ये बहुत फाइन सॉइल होती हैं, जो कि जो रिवर्स हैं वो लेके आती हैं और रिवर के बेसिन्स में उनको डिपॉजिट करती हैं। इसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है, जो एक रिवर होती है या फिर एक स्ट्रीम है जो कि कंट्रीब्यूट करती है मेन रिवर जो है उसमें अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि जो मेन रिवर की आइदर ऑफ द साइड में, ताकि मेन रिवर का पानी बढ़े और उसमें आके जुड़ जाती है, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं फिज़िकल डिविजन्स में। सो इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको माउंटेन मिल जाते हैं, हमको प्लेट्यू मिल जाता है, हमको प्लेन्स मिलते हैं, कोस्ट मिलते हैं, आइलैंड्स मिलते हैं। तो हमारा जो स्टैंडिंग एज सेंटिनेंट्स इन द नॉर्थ आर द लूफी स्नो कैप्स हिमालयाज। तो नॉर्थ में हमको हिमालयाज मिलता है। हिमालयाज में जो है मतलब एबडेड ऑफ स्नो, यानी कि ऐसा प्लेस जो कि पूरा का पूरा मतलब वहाँ पर कोई कमी ना हो स्नो की। जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं थ्री मेन पैरेलल रेंजेस में। जो नॉर्थ मोस्ट रेंज होती है जिसको हम ग्रेट हिमालयास कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में लोकेटेड है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो मिडल हिमालयाज है या फिर जिसको हम हिमाचल कहते हैं, हिमाचल क्या है, साउथ एरिया है हिमाद्री का। जो बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं वो यहीं पे सिचुएटेड है। इसके अलावा हमको 5 हिल स्टेशंस के नाम फाइंड आउट करने हैं जो इस रेंज में है। उसके बाद जो सबसे नीचे वाली रेंज आती है वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज साउदर्न मोस्ट रेंज है।
तो सबसे ऊपर क्या पड़ती है, हिमाद्री पड़ती है, फिर हिमाचल है मिडिल में, और सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो लाई करते हैं साउथ हिमालयाज़ में, साउथ हिमालयाज़ में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं जनरली। These are found by the alluvial deposit laid down by the rivers। तो फ्लैट हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, बेसिकली उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन जहाँ पे गंगा बहती है, बिहार का कुछ रीजन, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिवर्स का डिपॉजिट होता है, इंडस का या फिर गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, तो और उनके ट्रिब्यूटरीज का। ये जो रिवर प्लेन्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं फर्टाइल लैंड कल्टीवेशन के लिए। और ये जो रीज़न है ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और ये पॉपुलेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि रिवर के पास में क्या है ना, लाइफ थोड़ा इजी होती है, यानी कि आप अच्छे से अपना एग्रीकल्चर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको पानी की कोई कमी नहीं होती है, पानी अबंडेंट अमाउंट में मिलता है। और खाना और पानी, इसके अलावा एयर जो है, बेसिक फूड नेसेसिटी में, मतलब बेसिक नेसेसिटी में ये तीन चीज़ें तो होती हैं, एयर वाटर एंड वट फूड। तो फूड अच्छा ग्रो हो रहा है क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, इसके अलावा पानी आपको मिल रहा है और एयर तो प्रेजेंट है ही है। तो इसीलिए यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी है इन कंपैरिजन टू पहाड़ों में। अगर देखें तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी आपको जाना है तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और खाना वहाँ पे इतना अच्छे एग्रीकल्चर वहाँ पे होती नहीं है क्योंकि फ्लैट लैंड है नहीं, कहाँ पे बोएगा। और इतना ठंड होता है कि वहाँ पे बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से ये रीजन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। वहीं पहाड़ों में देख लो तो बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी आपको, जो दूर दराज के पहाड़ हैं उनमें। उसके बाद जब हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं इंडिया के, तो इसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो प्रेजेंट है। बहुत ड्राई, हॉट और सैंडी जो स्क्रैच है लैंड के वो मिलते हैं हमको। और यहाँ पे भी क्या है, बहुत लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन। इसके बाद जब हम साउथ की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, ये ट्रायंगल शेप के हैं, ये हाईली अनइवन है। इस रीजन में हमको बहुत सारे हील्स मिलते हैं, जैसे अरावली हील्स हो गया। अरावली हील्स जो हैं ये ओल्डेस्ट रेंज है हील्स की जो हमें मिलती हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे मैप दिया हुआ है तो मैप में होगा, मैप शायद नहीं है इसमें। अगर मैप में हम देखें तो इसमें है नहीं मैप, बट अगर मैं मैप, सपोज दैट ये मैप है, ठीक है, ये रीजन है, इस तरीके से है। तो ये वाला जो रीजन है यानी कि अरावली हिल्स वाला रीजन हमको यहाँ पे मिलेगा, दिस रीजन अरावली हिल्स वाला, ठीक हो गया। उसके बाद हमको विंध्यास और सतपुराज मिलेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है। उसके बाद नर्मदा और तापी रिवर जो है वो इस रेंज में फ़्लो करती है। इसके अलावा ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में अपना जो पानी है वो यानी कि ये नर्मदा और तापी ऐसे बहेंगे। उसके बाद हमें वेस्टर्न घाट मिलते हैं जिनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं या सह्याद्रीज भी कहते हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट्स जो हैं ईस्टर्न बाउंड्रीज प्रोवाइड करते हैं, वाइल जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कंटिन्यूस हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट हैं वो ब्रोकन है और अनइवन है। तो वेस्टर्न घाट यानी कि ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये वाले घाट्स कंटिन्यूस हैं और ईस्टर्न जो है अनइवन है।
उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में हमको क्या मिलता है, ये प्लेट्यू हमको मिनरल रिच मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे कोल प्रेजेंट है, आयरन ओर प्रेजेंट है। इसके अलावा जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं और जो ईस्ट के ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं। मतलब कि जैसे ये मेरा घाट का रीजन है, उसका जो ये एक्सट्रीम पार्ट है, यानी इधर वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या होगा, इधर इधर सी है, और इसका ईस्टर्न पार्ट कहाँ है, सी में है। तो ये बोला है इसमें कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। अब जो हम वेस्टर्न अच्छा, हमको यहाँ पे दो और चीज़ें दी हुई हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या करती है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है वो वर्ल्ड का यानी पूरे संसार का जो है लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और इसका नाम सुंदरबन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का प्लांट जो मैनग्रोव वेजिटेशन है, उसमें सुंदरी नाम का जो पेड़ है वो मिलते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनका नाम सुंदरबन है। तो ये ट्रायंगल शेप का डेल्टा है, और ये जो एरिया है लैंड का, इसका जो माउथ है रिवर का, तो ये क्या करता है, एंटर करता है सी को उस पॉइंट में। उसके बाद इसमें लिखा है बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो रिवर के नेम में होती हैं। तो तुम क्या किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसका नेम उस किसी रिवर पे रखा हुआ है? तो उसके पेरेंट्स से पूछो कि या अपने पेरेंट्स से पूछो कि ऐसे कुछ नेम बताओ, और उनका नाम लिखो। सो यू वुड ऑल्सो फाइंड अदर नेम्स रिलेटेड टू वाटर। तो इसके अलावा भी पानी क्योंकि इतना एसेंशियल है हमारे लिए, तो पानी से रिलेटेड और भी बहुत सारे नाम हमको मिलते हैं। तो इसमें एक नाम दिया हुआ है हमको, दैट इज़ शबनम। तो शबनम भी रिलेटेड है, इसका क्या मतलब होता है ये जानने की कोशिश करो आप। तो हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं नीचे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोरल्स। कोरल्स क्या होता है, कोरल्स के ऊपर एक वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी आपको, इफ़ यू वांट टू रीड इट इन मोर डिटेल। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है कोरल्स, ये हैं कि ये स्केलेटन्स होते हैं टिनी मेराइन एनिमल्स के, जिनको हम पॉलिप कहते हैं। सिलेंट्रेट एक एनिमल्स का जब हमने किंगडम क्लासीफाई किया था, तो सिलेंट्रेट एक किंगडम होता है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म्स होती हैं। उसमें पॉलिप्स का ये होता है। तो पॉलिप्स जब लिविंग होते हैं, पॉलिप्स जब मर जाते हैं तो उनका जो स्केलेटन है वो रह जाता है, और इसी स्केलेटन को जो है वो जो हार्ड स्केलेटन होता है ये इकट्ठे होते जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, कोरल्स की फॉर्मेशन करते हैं और कोरल आइलैंड बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारे टाइप ऑफ कोरल के उसमें डिस्कस किए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड दैट आई कैन पुट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत नैरो हैं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ब्रॉड है। तो शायद ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ज़्यादा नैरो है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी मतलब ये सब बे ऑफ बंगाल की तरह फ्लो करती हैं। उसके बाद ये जो रिवर्स हैं ये बहुत फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, और क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये बनाती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो इसमें कुछ एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इस जो भी है ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आई होप यू गाइज आर रिवाइजिंग, एंड बिकॉज रिविजन इज़ द की, सो कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।